सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में पवित्र रोसरी माला के 20 भेदों पर मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं। एक एक दिन एक एक रहस्य पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया। और रोसरी माला प्रार्थना जो है, पवित्र बाइबल में ईसा मसीह के मुक्ति कार्य के विषय में जो लिखा हुआ है उसका मनन चिंतन करने वाला प्रार्थना है। और साथ ही साथ पवित्र बाइबल के वचन उठा करके हम लोग प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब बाइबल का वचनों को दोहराते हुए इसके अंदर प्रार्थना है और ईसा मसीह के मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करते हुए हम लोग ये प्रार्थना करते हैं। इसलिए रोसरी प्रार्थना बाइबल की प्रार्थना है। हम लोग अब तक सबसे पहले आनंद के 5 रहस्यों पर मनन चिंतन किया। ईसा मसीह के जन्म से लेकर के 12 साल तक का उम्र में जो घटनाएं हुए हैं उसके ऊपर हम लोग आनंद के भेद में मनन चिंतन करते हैं। इसके बाद माता पिता के अधीन रहने वाला, अपना प्राइवेट लाइफ, व्यक्तिगत जीवन जी करके 18 वर्षों तक माता पिता की सेवा करते हुए रहने वाला प्रभु, और उनका पब्लिक लाइफ शुरू होता है यर्दन नदी में बपतिस्मा के साथ। हम लोगों ने प्रकाश के भेद के अंदर, लूमिनस मिस्ट्री के अंदर इसके विषय में मनन चिंतन करते आए। कल तक का क्लास उसी के ऊपर था। 5 प्रकाश के भेद पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया। अर्थात ईसा मसीह के जो पब्लिक लाइफ में जो जो घटना हुआ, जिसके द्वारा प्रभु ने वो मसीही है इसका साक्ष्य दिया है। हम लोगों ने मुक्ति कार्य में इसका क्या महत्व है और इस जो शिक्षा है या क्रिस्त के विषय में बाइबल में जो शिक्षा है उसके अनुसार उसका क्या महत्व है और हमारे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ के लिए इस भाग का क्या महत्व है, आदि आदि भागों पर हम लोग मनन चिंतन किया। हर एक रहस्य के ऊपर इस प्रकार हम लोग गहराई से मनन चिंतन करते हुए आए। आज ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ का आखिरी भाग में हम लोग प्रवेश कर रहा है। वो आखिरी भाग ईसा मसीह के जो मुक्ति कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इसलिए उस भाग ईसा मसीह दुख पीड़ा सह करके जो पुराने विधान में नबियों के द्वारा जो कुछ घोषणा किया है वो यहाँ पर हम लोग पूरा होता हुआ पाएंगे। तो आज से हम लोग अगला 5 दिन के लिए हम लोग मनन चिंतन करेंगे ईसा मसीह का उस मुक्ति कार्य पर जिसको प्रभु को सहन करना पड़ा, दुख झेलना पड़ा। इसलिए इन रहस्यों को दुख के भेद का रहस्य कहते हैं। उसका पहला भेद में हम लोग मनन चिंतन करते हैं। कल के क्लास में जैसे हम लोगों ने ईसा मसीह के अंतिम भोजन के विषय में, लास्ट सपर के विषय में मनन चिंतन किया,
लास्ट सपर के तुरंत बाद ईसा मसीह प्रार्थना करने के लिए गत्समनी पहुंचते हैं। वहां पर ईसा मसीह का जो पसीना है, रक्त की बूंदों में गिरना, बूंदों जैसे गिरना, और उनको जो कष्ट पीड़ा जो सहन करना पड़ा, पिता से प्रार्थना कर रहा है, ये सब घटनाओं पर हम लोग मनन चिंतन करेगा। आज का पहला दुख का जो भेद है उस पर ईसा मसीह गत्समनी वाटिका में जो प्रार्थना करने का जो दृश्य है इस पर मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले इस घटना को मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 26 मैथ्यू चैप्टर 26 में वर्स 36 से 46 तक 36 to 46 में, एवं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 32 से 42 तक, और लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 लूक चैप्टर 22 वर्स 39 to 46। इन जगहों पर हम लोग इस घटना को देख सकता है, पढ़ सकता है। ईसा मसीह को गत्सेमनी में कितना प्राण पीड़ा सहन करना पड़ा, उसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, इसको हम लोग आज मनन चिंतन करेंगे। यहां पर ईसा मसीह का जो मुक्ति कार्य का क्लाइमैक्स कहां पहुंचा है? एक गार्डन में। इसका कारण क्या है? बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा हुआ, ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि कर उसे एक गार्डन में रखा। उस गार्डन में जो पाप किया गया उसका प्रायश्चित के रूप में आज ईसा मसीह को एक गार्डन में आ करके इतना दर्द, कष्ट, पीड़ा उठाना पड़ रहा है। दो गार्डन, एक पाप का कारण और पाप से मुक्ति देने वाला अगला गार्डन। गत्सेमनी वाटी हम लोगों को उस अदन वाटिका की ओर लेकर के जाते हैं। कई कारण हैं, लेकिन आज हम लोग ऐसे कुछ बातों पर भी मनन चिंतन करेंगे। मुक्ति इतिहास में यदि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 का वचन, जब मनुष्य ने उस अदन वाटिका में पाप कर ईश्वर से दूर हुआ, उस स्वर्ग राज्य उन्होंने जो जैसे नष्ट किया, अमरता उनसे दूर होकर के वो मृत्यु जीवन में आए, और ईश्वर ने मनुष्य को जन्म विशुद्धि में रखा था। उनका जन्म विशुद्धि में था, पवित्रता में था, लेकिन उस पाप के कारण मनुष्य उस जन्म विशुद्धि को नष्ट कर किया। इस प्रकार अनेकों घटनाओं का जगह है अदन वाटिका। अब जो कुछ अदन वाटिका में हुआ है उसको पलटाने के लिए, मनुष्य को वापस उस स्वर्ग राज्य देने के लिए, मृत्यु से जीवन देने के लिए, पापों का प्रायश्चित कर उन्हें बचाने के लिए ये गत्सेमनी वाटिका को इस्तेमाल करता हुआ हम लोग देखते हैं। इसलिए मुक्ति इतिहास में गत्सेमनी वाटिका का बहुत ही महत्व है। यहाँ पर उनका जो प्राण पीड़ा, जो भी पाप का प्रायश्चित का जो कार्य करना है, यहाँ पर वो प्रारंभ करता है। आदम ने आज्ञा भंग कर ईश्वर से दूर हुआ। यहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह पिता की इच्छा के लिए अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए, पिता की इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए, तेरी इच्छा पूरी होना चाहिए, इसके लिए अपने को विनम्र करते हुए, समर्पित करते हुए आदम के उस पाप का प्रायश्चित करता हुआ, उसको पलटाता हुआ भी हम लोग यहां पर देखते हैं। ईसा मसीह का जो मनुष्य का रूप
जो मनुष्यत्व, ईसा मसीह पूर्ण रूप से मनुष्य और पूर्ण रूप से ईश्वर स्वभाव से भरा हुआ था। तो इस गेत्सेमनी में उनका उस मनुष्यत्व का वो पूर्ण अवस्था भी हम लोग यहां पर देख सकता है। और एक मुख्य बात यह भी है, शैतान ने आदम और हेवा का परीक्षा यदि उस अदन वाटिका में किया है, यहां पर एक दूसरे वाटिका में ईसा मसीह का आखिरी परीक्षा भी यहां पर हो रहा है। आप लोग सोचेंगे परीक्षा तो मरुभूमि में हुआ था। हम लोग मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 में, लूकस का सुसमाचार 4 सब में ईसा मसीह का बपतिस्मा के बाद मरुभूमि में 40 दिन रात उनकी परीक्षा करता हुआ। लेकिन हम लोग वहां पढ़ते हैं शैतान ईसा मसीह को छोड़कर कुछ समय के लिए उन्हें छोड़ करके गया है। अभी परीक्षा का आखिरी घड़ी यहां पर है, हम लोग वो भी देखेंगे। शैतान के द्वारा उनका एक आखिरी परीक्षा होता हुआ। लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 13 के अंदर यदि शैतान ने कुछ समय के लिए, उस समय के लिए उन्हें छोड़ करके गया है, क्योंकि ईसा मसीह का ये मुक्ति कार्य में विघ्न डालना और वो मुक्ति कार्य पूरा ना हो, ये शैतान चाहता है। शैतान का कई प्रकार का चाल है जिससे कभी कभी हम लोग भी नहीं पहचान पाएगा। इसलिए शैतान से किस प्रकार सतर्क रहना है, शैतान की प्रेरणाओं पर किस प्रकार विजय पाना है, ये भी हम लोग इस गेत्सेमनी से सीख सकता है। तो निश्चित समय के बाद शैतान इस गेत्सेमनी में लौट करके आता है, लेकिन ईसा मसीह पिता की इच्छा के लिए अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए, पिता की इच्छा अपने जीवन में पूरा होने के लिए समर्पित करते हुए, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, इसके द्वारा शैतान को यहां पर जो है फिर से हराते हैं। हम लोग सोचेंगे शैतान को क्रूस के द्वारा, वो एक अलग थियोलॉजी है, लेकिन ईसा मसीह की परीक्षा आखिरी में किया यहीं पर है, गेत्सेमनी में अदन वाटिका का परीक्षा, उसमें उन लोगों ने फेल हुआ। इस परीक्षा में ईसा मसीह का विजय कैसे है, इसको भी हम देख सकते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 के अंदर हमें मालूम है ईसा मसीह ने पेत्रुस रूपी चट्टान पर कलीसिया बना करके पेत्रुस को कलीसिया का मुखिया बनाया। इसके बाद की घटना, ईसा मसीह तब से अपने दुख पीड़ा मृत्यु का भविष्यवाणी करना शुरू किया था। कलीसिया बनाने के बाद, कलीसिया बनाऊंगा बोल करके, पेत्रुस के चट्टान पर बनाऊंगा ये बोल करके, और स्वर्ग राज्य की कुंजी उन्हें देने का वादा करने के तुरंत बाद से हम लोग देखते हैं प्रभु ईसा मसीह अपने उस मुक्ति कार्य का घोषणा कर रहा है। दुख भोग, अपमान सहन करना, निंदा सहन करना, यरूशलेम जाने के विषय में और मरने के विषय में और तीसरे दिन पुनर्जीवित होने के विषय में भविष्यवाणी शुरू किया। पहला भविष्यवाणी में ईसा मसीह को पेत्रुस पकड़ करके थोड़ा दूर लेकर जाते हैं। इसके बाद कहते हैं प्रभु आपको ऐसा होने हम नहीं दूंगा। तब प्रभु ने पेत्रुस को क्या बुलाया, शैतान हट जाओ, ये चिंता तुम्हारी जो चिंता है वो शैतानी चिंता नहीं। इसलिए मैं कहता हूं हम लोगों के जीवन में किस प्रकार शैतान परीक्षा कर रहा है, कई बार हम लोग समझ में नहीं आएगा। हम लोग सोचेंगे हम लोग अच्छा प्रार्थना कर रहे हैं, हम चर्च जा रहा है, हम ये कर रहा है, हम वो कर रहा है, लेकिन किस प्रकार शैतान हमें पाप में और ईश्वर से दूर करने के लिए कोशिश करता है, हम इसको नहीं पहचान पाएगा। उसका एक सरल उदाहरण यहां पर है। अपने जीवन में होने वाले दुख पीड़ा अपमान
दूसरों के द्वारा मिलने वाला निंदाएं, अपमान, ऐसे कई अवसर हम लोगों को सहन करते हुए इस शैतान को हराने का और ईश्वरीय स्वभाव को दर्शाने का, ईश्वरीय प्रेम को बांटने का अवसर था। लेकिन हम लोगों ने अनेकों बार उसका तिरस्कार किया, उससे दूर भागा। यहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह पिता की इच्छा के लिए अपने को समर्पित कर रहे हैं। प्रभु को कैसे परीक्षा आया? वहां पर जब प्राण पीड़ा सहन कर रहा था, उनका पसीना रक्त की बूंदों जैसे जमीन पर गिर रहे, और शिष्यों के पास आकर के कहते हैं मेरा हृदय इतना व्याकुल है कि मैं मरने पर हूं, तुम लोग जागते रहो जिससे परीक्षा में ना पड़े, क्योंकि शैतान की परीक्षा का समय है, तुम्हें भी वो परीक्षा में गिरा सकता है, इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। लेकिन शिष्य लोग तो सोता रहा, इसलिए उस परीक्षा में उन लोग तो फेल हो रहा है। लेकिन ईसा मसीह बार बार एक ही वचन बोल करके वहां प्रार्थना करता हुआ, एक ही वचन लेकर के प्रार्थना करना, रिपीट करना। कई लोग पूछते हैं ये प्रणाम रिया क्यों रिपीट कर रहा है? एक बार किया, 2 बार किया, ये 10-10 बार, अनेकों बार क्यों कर रहा है? यहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह एक ही वचन को, ईश्वर होकर के एक ही वचन को बार बार रिपीट करते हुए प्रार्थना करते हैं। रोजरी माला इसके लिए सुंदर प्रार्थना है। ईसा मसीह जिस प्रकार एक वचन को उठा करके रिपीट किया, बाइबल के ऐसे वचनों को उठा करके रिपीट कर करके बार बार प्रार्थना करने वाला एक तरीका है रोजरी प्रार्थना। छोड़िए, यहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह की प्रार्थना। प्रभु कहते हैं अब्बा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है, तेरे लिए सब कुछ संभव है, यदि हो सके तो ये दुख की प्याला मुझसे हटा ले। दुख पीड़ा का ये प्याला, मृत्यु का ये प्याला, ये सहन का प्याला हटाने का अनुरोध, यही परीक्षा था। लेकिन उसके साथ उस परीक्षा के घड़ी में ईसा मसीह ने एक वचन पिता पर आश्रित रहते हुए, पिता पर भरोसा करते हुए, पिता की इच्छा मेरे जीवन में पूरा होना है, ये बोल करके प्रार्थना कर ये शैतान की उस परीक्षा पर विजय प्राप्त करते हैं। क्योंकि पापों का बोझ जब उनके ऊपर डाला गया है, बाइबल पंडितों का यह मत है कि जब पाप का बोझ उनके ऊपर डाल दिया गया, मानव जाति का पाप, सारा पाप अपराधों को उनके ऊपर जब डाला गया, तब वो पाप ने उन्हें इतना पीड़ा दिया। कैसे पीड़ा दिया? वो ईश्वर और मनुष्य के, ईसा मसीह के बीच में आकर के पाप, जिस प्रकार इसहाक का ग्रंथ अध्याय 59 वाक्य 1 और 2 में हम लोग पढ़ते हैं, तुम्हारा पाप, तुम्हारा अपराध ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया। ईश्वर को हमसे विमुख पाप अपराध करता है। ईसा मसीह के ऊपर यह पाप अपराध डाला गया, तब पिता के प्रेम से उन्हें थोड़ा सा दूर हटना पड़ा। वो उन्हें सबसे ज्यादा दर्द दिया। इसलिए कहा यदि संभव है, यदि हो सके, ये प्याला मुझसे हटा लो, ये दुख, ये तुझसे दूर रह करके जो पाप मुझे दूर कर रहा है, इस दुख से मुझे हटा लो। बहुत ही सुंदर प्रार्थना। और आखिरी में कहते हैं तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा होना चाहिए। और ईश्वर की इच्छा है मनुष्य कष्ट पीड़ा सहन करना चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा उसका पवित्रीकरण, पापों की क्षमा, यह सब हो सकता है। कैसे कष्ट पीड़ा? मसीह के क्रूस पीड़ा के साथ अपने को समर्पित करते हुए मनुष्य को सहन पीड़ा करना चाहिए। इब्रानियों का पत्र दिया है 4:15 में हम लोग पढ़ते हैं, मनुष्य के समान हर बात पर प्रभु का भी जो परीक्षा ली गई, केवल पाप के सिवा सब बातों में वो एक मनुष्य के रूप में था, पूर्ण मनुष्य था।
तो एक पूर्ण मनुष्य के रूप में यहां पर हम लोग ईसा मसीह को देखते हैं और पिता की इच्छा के लिए अपने को कष्ट पीड़ा के समय पर भी समर्पित करते हुए पिता से जुड़े हुए उस पुत्र को हम लोग देखते हैं, अर्थात पूर्ण मनुष्य थे। अर्थात हम लोग यहां पर क्रिस्टोलॉजी को, ईसा मसीह पूर्ण मनुष्य और पूर्ण ईश्वरीय स्वभाव से भरा हुआ था, ये हम लोग यहां पर देख सकते हैं। और इसी प्रकार मुक्ति कार्य में पवित्र तत्व की जो कार्य है उसका भी यहां पर अनावरण हो रहा है, खुलासा हो रहा है। पिता की इच्छा क्या है मुक्ति कार्य के लिए, वो पूरा होना चाहिए और पवित्र आत्मा का शक्ति एवं सामर्थ्य मसीह को ये सब करने का, अपने को विनम्र करने का, अपने को शून्य बनाने का और अपने को काली करने का एक कृपा प्रदान किया गया। इस प्रकार नबी इस्हाक का ग्रंथ के अंदर मसीह के विषय में जो कुछ भविष्यवाणियां हुआ है, हम लोग यहां पर दुख के इस रहस्यों पर हम लोग पूरा होता हुआ देख रहा है। जो कुछ मसीह के विषय में जो भविष्यवाणियां हुआ है वो ईसा मसीह में पूरा होता हुआ भी हम लोग यहां पर देखते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 612 के अंदर 612 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, अंतिम बैरी के समय पर ईसा मसीह ने आखिरी प्याला नहीं पिया। मैंने इसका कई क्लास ले चुका है। पवित्र मिस्सा बलिदान की उस क्लास में भी मैंने उस चौथा कप, आखिरी कप के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। और ये चौथा कप ईसा मसीह ने उस समय पर इसलिए नहीं पिया क्योंकि यहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह पिता से कहते हैं ये प्याला, ये कप, ये जो चौथा कप है मुझसे हटा लो। लेकिन पिता की इच्छा था ये नया विधान का, रक्त का, मृत्यु का ये कप, ये दुख पीड़ा सहन करके मानव जाति को मुक्ति देने वाला वो कप पुत्र को यहां पर पीने का अवसर मिल रहा है। पिता के हाथ से पुत्र उसको ग्रहण करता है ओबीडियंस के द्वारा। जो कुछ आदि मानव ने गलती किया उसका प्रायश्चित यहां पर पूर्ति होता हुआ इस अदन वाटिका का जो पाप को गत्समनी वाटिका में खत्म करता हुआ हम लोग देखते हैं। इसके बाद कुछ ईश शास्त्र के ओर से कुछ बातें हम लोग बोलना, मनन चिंतन करना भी अच्छा है। सबसे पहले पिता के अधीन रहकर पिता की इच्छा पूरी करने वाला एक पुत्र को हम लोग यहां देखते हैं। उस पुत्र में जो मनुष्य का जो स्वभाव, पिता के अधीन रहना, अपने को काली करते हुए पिता के अधीन रहना, जैसे इब्रानियों का पत्र, फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 6-7 वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर के बराबरी कर सकता था लेकिन अपने को वो शून्य किया क्योंकि उसमें वो मनुष्य का वो स्वभाव, ह्यूमन नेचर हम लोग वहां पर पाते हैं। और जो आखिरी जो परीक्षा, जो टेम्पटेशन यहां पर जो हुआ था क्रूस को त्यागने का, वहां पर भी इस स्वभाव में भी हम लोग देखते हैं एक मनुष्य का स्वभाव, दर्द से, परेशानी से, कष्ट पीड़ा से, अपमान से सब दूर रहना चाहते हैं। इसलिए यहां पर भी हम लोग ईसा मसीह में जो मनुष्य स्वभाव है उस स्वभाव का पूर्ति देख सकते हैं। कुछ स्पिरिचुअल जो एग्जाम्पल्स भी हम लोग यहां पर उठा सकते हैं, अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। आध्यात्मिक कुछ बातें, सबसे पहले ईसा मसीह अपने दुख, कष्ट, पीड़ा के समय पर जितना अधिक पीड़ा था उतना अधिक उत्साह के साथ प्रार्थना करता रहा।
यह एक अच्छा एग्जाम्पल है। हमारे जीवन में भी कष्ट, पीड़ा, चिंता, समस्याएं सब आता है। उस समय पर हम लोगों को भी अधिक से अधिक समय प्रार्थना में व्यतीत करना है। हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ के अंदर भी यही पढ़ते हैं, बुक ऑफ सिराक। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 3, 4 के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं, तुम्हारे जीवन में जितना अधिक विपत्तियां आते हैं, दुख आते हैं, कष्ट आता है, उतना अधिक तुम प्रभु को लिपटे रहने का। सिराक चैप्टर 2 या सिराक चैप्टर 2 वर्स 2 ऑनवर्स, तुम्हारे हृदय निष्कपट हो और तुम दृढ़ संकल्प बने रहो। विपत्ति के समय तुम्हारा जी घबराए नहीं। वाक्य 3 में, उस समय पर ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। जीवन में समस्या, दुख, नष्ट, कष्ट, पता नहीं क्या क्या नहीं हो सकता है। उस समय पर उतना अधिक प्रभु को, पिता को लिपटने के लिए है, ताकि उसका परिणाम अंत में हमारे अच्छाई के लिए, कल्याण के लिए होगा। वाक्य 4 में लिखा है, जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार कर लो, तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, क्योंकि अग्नि में जिस प्रकार स्वर्ण की परख होती है, दीनहीनता की दरिया में ईश्वर के कृपा पात्रों का परख होते हैं। इसलिए हमें धीर बने रहने की जरूरत है। ईश्वर पर निर्भर रहो और वह तुम्हारी सहायता करेगा। इसलिए जीवन में दुख के समय पर ईश्वर से दूर नहीं भागना, बल्कि जितना अधिक पास आ सकता है, प्रार्थना में रह सकता है, उसके लिए हमें प्रयत्न करना। ये भी गत्समनी वाटिका हमें सिखाते हैं। ईश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो, ये बार बार बोलते रहे। ईसा मसीह ने जो प्रार्थना सिखाया उसके अंदर भी यही है, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा पूरी होवे। मेरी इच्छा नहीं, लेकिन ईश्वर की इच्छा मेरे अंदर पूरी होवे। यही प्रार्थना दोहराते रहना चाहिए। और हम लोग देखते हैं गत्समनी में ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को एक आज्ञा दिया, जागते रहो और प्रार्थना करो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़े। हम लोगों को भी जागते हुए निरंतर, नित्य निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए, ताकि शैतान हमें बुराइयों में, पाप में, अपने आकर्षण में, लौकिकता में, पता नहीं किस किस रूप से आकर के हमें ईश्वर से अलग कर सकता है और पाप में गिरा सकता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 41 में, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41 में यही कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़े। शैतान परीक्षा लेकर के आएगा, उसमें ना गिरने के लिए एक ही तरीका है। मत्ती का सुसमाचार 17 के अंदर प्रभु ने कहा, प्रार्थना और उपवास के सिवा कोई और अन्य तरीका नहीं है इस जाति को भगाने का, इस शैतान को भगाने का। इसलिए हमें जागते हुए प्रार्थना करना सीखना चाहिए। इसके बाद हम लोग एक और कनेक्शन ले सकता है, जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में अब्राहम को एक परीक्षा का सामना करना पड़ा, अपने पुत्र इसहाक को बलि अर्पित करने का। वो इस घटना का, यहां अभी जो घटना है गत्समनी वाड़ी में, जो दुख पीड़ा का ये घटना, उसका एक झलक था पहले पुराना विधान का, वो ईसा मसीह में पूरा होता हुआ। इसहाक का जो रोल ईसा मसीह करता हुआ, इसका मतलब ईसा मसीह का एक प्रतीक वहां पर चला है, ये हम लोग देख सकते हैं। तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोगों ने मनन चिंतन किया ईसा मसीह का दुख पीड़ा के विषय में। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। दुख का पहला भेद
गत्सेमनी वाटिका में ईसा मसीह की प्राण पीड़ा। अंतिम भोजन के बाद जब ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ गत्सेमनी वाटिका में प्रार्थना करने के लिए आए, शिष्यों से कुछ दूरी कर करके वो मुंह के बल गिर करके प्रार्थना कर रहे थे, तब उनका पसीना रक्त की बूंदों जैसे जमीन पर गिरना शुरू किया। प्रभु शिष्यों के पास आकर के कहा, मेरा हृदय इतना व्याकुल है कि मैं मरने पर हूं। तुम लोग जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़े। इसके बाद ईसा मसीह बार बार जाकर के यही प्रार्थना कर रहा था पिता से। दुख पीड़ा के सबसे ज्यादा दुख पीड़ा सहने वाला उस समय पर ईसा मसीह अपनी इच्छा नहीं बल्कि पिता की इच्छा मेरे अंदर पूरा हो बोल करके प्रार्थना करना शुरू किया। अब पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है, यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यदि संभव है तो यह हटा लो, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। इस प्रकार शैतान के उस परीक्षा पर ईसा मसीह विजय प्राप्त करता हुआ हम लोग देखते हैं। आइए हम भी एक निर्णय करें, हमारे जीवन में होने वाले दुख पीड़ा में हम प्रभु के समान पिता से प्रार्थना करते रहेंगे, प्रार्थना में उपवास में और ज्यादा दृढ़ बने रहेंगे। शैतानी प्रेरणाओं से भागने का एक ही उपाय, प्रार्थना करो, जागते हुए प्रार्थना करो, निर्णय कीजिए। रोसरी प्रार्थना जब भी कर रहा है इस भेद में ऐसे मनन चिंतन करना और अपने दुख पीड़ा के समय पर प्रार्थना का जीवन जीने के लिए शक्ति मांगना। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।